तो आज आपके सामने हम बड़ी खबर पेश कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस ने अपनी तरफ से कुछ न कहते हुए भी बहुत कुछ कहने की कोशिश की है। 2014 के चुनाव प्रचार की कमान राहुल गांधी के हाथ में होगी, लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस की परंपरा नहीं है कि पहले से ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को घोषित किया जाए। लेकिन राहुल गांधी चुनाव के बाद कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं जो पार्टी उन्हें सौंपे। यानी कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के लिए पहले से उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किए जाएंगे, लेकिन अगर ऐसी सूरत बनती है जिसमें कि कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार या फिर कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई देती है देश में, तो ऐसे में कांग्रेस के तमाम लोगों को पता होता है कि आखिरकार कांग्रेस की पार्टी का नेता कौन होगा और साथ ही साथ सरकार का मुखिया कौन होगा। बिना कुछ कहे कांग्रेस पार्टी ने अपनी तमाम बातों को सामने रख दिया है। कई अटकलें जो अभी बाजार में घूम रही थी, गर्म थी, उन अटकलों पर एक तरह से विराम लगाने की एक कोशिश भी है और बिना कुछ कहे भी। रमेश, तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं होंगे, बल्कि 2014 चुनाव की प्रचार समिति का नेतृत्व उनके दायित्व दिया गया है, उस चुनाव समिति के प्रचार के नेतृत्व का। और यह साफ कर दिया गया है कि सही समय पर प्रधानमंत्री पद का ऐलान होगा। हालांकि ये खुद सोनिया गांधी ने कहा था कि सही समय पर कांग्रेस प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करेगी, लेकिन अब ज्यादातर पार्टी के लोग इस सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में चाहते थे कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन सोनिया गांधी नहीं चाहती थी। तर्क इसके पीछे दिया गया है, परंपरा नहीं है। जनार्दन द्विवेदी का क्या कुछ कहना है, सबसे पहले आइए आपको सुनाते हैं। जो बैठक हुई वो कांग्रेस की एक परंपरा के अनुसार है। जब कभी एआईसीसी की बैठक होती है या पार्टी का महाधिवेशन होता है, उससे पहले कांग्रेस कार्य समिति की विस्तारित बैठक यानी एक्सटेंडेड मीटिंग होती है, जिसमें कार्य समिति के सदस्यों के अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, विधायक दलों के नेता, संसदीय दल के पार्लियामेंट्री पार्टी के पदाधिकारी, हमारे जो अग्रिम संगठन हैं यानी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस, उनके जो चीफ्स हैं, उनके जो प्रमुख हैं, इस सबको बुलाया जाता है। इसमें जो अगले दिन कार्यवाही होनी होती है बैठक की, जो प्रस्ताव पास होने होते हैं, वे सारे प्रस्ताव पेश किए जाते हैं और उनको कार्य समिति स्वीकार करती है। उसके बाद ही वो पेश होते हैं। इसमें जनार्दन द्विवेदी की बात हम आपको दिखाते हैं, लेकिन इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर हमारे साथ फोन पर मौजूद हैं। अय्यर साहब, कांग्रेस पार्टी ने ना तो कोई घोषणा की, ना तो प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के बारे में कुछ कहा, लेकिन ना कुछ कहते हुए भी बहुत कुछ कह दिया। यह साफ तौर पर कहा गया कि कांग्रेस के तमाम नेताओं को पता होता है कि अगर सरकार बनती है तो ऐसी सूरत में नेता कौन होगा। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी को लेकर यह असमंजस की स्थिति अभी भी बरकरार रखी गई है। हेलो, मुझे नहीं पता जी, मैं आपसे कम जानता हूं और मैं कल इंतजार करने के तैयार हूं, तो इसलिए आप कृपया मुझसे ये न पूछें कि कल क्या होने वाला है जी। हमें पता लग जाएगा 24 घंटे में और तब हम बात कर सकते हैं। अय्यर साहब, लेकिन ये जो खबरें आ रही हैं कि पार्टी एकमत नहीं है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने को लेकर, क्या ये कारण रहा? अय्यर साहब, मेरी आवाज आप तक आ रही है? ऐसा लगता है कि मणिशंकर अय्यर जी फिलहाल हमारे साथ शायद नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इंतजार करना चाहिए, यानी कि अभी भी कांग्रेस पूरे पत्ते खोलते हुए नहीं दिखाई दे रही। आइए आपको दिखाते हैं जनार्दन द्विवेदी ने दरअसल कहा क्या और किस तरीके से कांग्रेस ने अपनी बातों को बहुत ही सफाई से सामने पेश किया। दरअसल जो अंग्रेजी का मुहावरा है, ये द मीट इज बिटवीन द लाइन्स, जो बातें हैं वो शब्दों के बीच में है। देखिए जरा उन्होंने क्या कहा। को मिलाकर के एक बड़ा प्रस्ताव तैयार किया गया था, ऑमनिबस रेजोल्यूशन 1, उसमें सारे विषय आ जाते हैं। उस पर चर्चा हुई। हमारे सारे जो आमंत्रित सदस्य थे उपस्थित थे। 16 सदस्यों ने, कांग्रेस अध्यक्ष ने और कांग्रेस उपाध्यक्ष ने अपनी बात रखी और प्रस्ताव के बारे में विस्तार से तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो प्रस्ताव कल पेश होगा और तब तक उसके बारे में हम सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, न उसके बारे में बता सकते हैं।